से 1.5 साल पहले जब मैं कॉलेज आती जाती थी, तब गुलज़ार ने मेरे कुछ फ़ोटो लिए थे जिनको अश्लील तरीके से एडिट कर वो मुझे ब्लैकमेल करता था। जब मैं कैफ़े गई तो उसने मुझे वो फ़ोटो दिखाए और कहा कि अगर मैंने उससे बात नहीं की तो वो इन फ़ोटो को वायरल कर देगा। इस डर से मैंने उससे बातचीत शुरू की। कुछ टाइम बाद जब उसे पता चला कि मैं बड़ौदा के लिए घर से निकलने वाली हूँ, तो उसने मेरी अहमदाबाद से फ़्लाइट की टिकट करवाई और मुझे अहमदाबाद उतरने के लिए कहा। तो मैं अहमदाबाद उन फ़ोटोओं के डर से अहमदाबाद उतरी और वहाँ से श्रीनगर चली गई। वहाँ उन्होंने मुझसे कुछ फर्जी दस्तावेज़ पे साइन करवाए थे जो इंग्लिश और उर्दू में थे, जो मैंने कभी पढ़े नहीं थे। और फिर जब वो मुझे वहाँ से 3 महीने तक कहीं पाकिस्तान बॉर्डर के पास कोई गाँव है वहाँ लेके गया था, जो मुझे नहीं पता। और फिर 3 महीने बाद वो मुझे कुपवाड़ा लेके आया अपने घर। वहाँ उसने मुझे उसके भाई ने मुझे मांस खाने के लिए प्रेरित किया। कहा कि तुम्हें गौ मांस खाना पड़ेगा, नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, मुस्लिम बन के रहना पड़ेगा। मैंने मना किया कि मैं मुस्लिम नहीं बनूंगी, गौ मांस नहीं खाऊंगी। तो उसने मेरे साथ मारपीट की और उसके भाई ने मुझे हाथ में गोलियों का डर दिखाया कि गोलियों का वज़न कितना भारी है, जब निकलती है तब धुआं बहुत बुरी तरह से निकलता है। और उसके भाई ने मुझसे एक वीडियो दिलवाया था जो उसके घर में 20 बार रीटेक लिया था उस वीडियो का, और मुझे कहा कि मैं उसके पक्ष में बोलूं, नहीं बोलूँगी तो मेरे घर वालों की जान को खतरा होगा। बंदूक के डर से उसने मुझसे वो वीडियो दिलवाया था जो मैंने दिया था। फिर तू कैसे आना हुआ वहाँ से वापस निकला? 7-6 कुछ टाइम बाद गुलज़ार की जॉब वहाँ श्रीनगर में किसी कैफ़े में लगी थी, तो वो मुझे अपने साथ श्रीनगर ले आया और वहाँ जब वो ड्यूटी पे गया तब मैंने पीछे से टिकट करवा दी और मैं अपने घर आ गई। फिर वहाँ आपके साथ में किस तरीके से अत्याचार होता था और किस तरीके से, मतलब उसके बाद में आपने कभी घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की या किस तरीके से बातचीत हुई? मेरा घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं था और वहाँ वो मुझे गौ मांस खिलाने के लिए ज़बरदस्ती करते थे, नमाज़ पढ़ने के लिए कहते थे, मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहते थे। दिन रात वो मुझे बहुत तंग करते थे, इसी चीज़ को लेकर वो मुझे टॉर्चर करते थे और उसकी भाई की नज़र भी मुझ पे अच्छी नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स बने थे करवाए गए थे, वो सब झूठ है। मैं कभी कश्मीर गई नहीं थी। दस्तावेज़ों पे जो तारीख है तब मैं अपने बुआ के घर बॉम्बे थी और बाड़मेर में कॉलेज में एग्ज़ाम दे रही थी। मैं कभी पहले श्रीनगर नहीं गई थी और कभी मैंने हाई कोर्ट में पेश होकर शादी नहीं की है। वो सारे दस्तावेज़ झूठे हैं। उसने मुझसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए थे और उनको शादी के कागजात बनवा दिए। मेरी मौजूदगी में ये सब नहीं हुआ है। तो उसके साथ जो आप रही 6 महीने वहाँ, वो सिर्फ एक ब्लैकमेल के हिसाब से वहाँ रही, ब्लैकमेल के डर से वहीं रही? जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से उसके बाद में आप यहाँ आ गई, उसके बाद में आपने पुलिस से यहाँ मदद मांगी है, क्या पुलिस आपकी मदद कर पा रही है या अब आपको उसकी ओर से वापस कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है, क्या है? हमने पुलिस से कहा कि मेरे 164 के बयान करवाए जाए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि करवाएंगे, पर 1 महीना हो गया अभी तक मेरे बयान नहीं हुए हैं। और वहाँ से वापस कोई पुलिस ने नोटिस वोटिस आपको दिया वहाँ से, जम्मू कश्मीर से कुछ? नहीं। और उस गुलजार ने क्या आपसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की? मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता। राजस्थान पुलिस से वहाँ पर आपकी जांच के लिए यहाँ के लोग, पुलिस भी आई थी? कितनी बार आपका मिलना हुआ पुलिस से? 2 बार जो पुलिस आई थी वो मुझसे नहीं मिली थी। तीसरी बार जो पुलिस आई थी उन्होंने मेरे बयान लिए थे, लेकिन इसकी भाई की मौजूदगी में लिए थे वो बयान। और तब वहाँ 6 वकील भी शामिल थे, उन सबके सामने उन्होंने मेरे बयान लिए थे। अच्छा, वहाँ आपको ना टॉर्चर किस तरीके से करते थे, मतलब किन किन चीज़ों के लिए प्रेशराइज करते थे? जैसे आपने अभी बताया कि गोमांस खाने के लिए और ये सब चीज़ें करने के लिए। गौ मांस खाने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए, उनके रहन सहन उनकी तरह से रहने के लिए, पूरा मुस्लिम धर्म अपनाओ और हमारी तरह रहो। मैंने मना किया कि मैं मुस्लिम नहीं रहूँगी क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू ही रहूँगी। अब आपकी क्या मांग है पुलिस से और यहाँ मतलब क्या मांग है, आप क्या चाहती हैं? मेरी यही मांग है कि मेरे घर वालों को जान का खतरा हो सकता है और वो ऐसा कोई काम नहीं करे कि मेरे और मेरे परिवार को तकलीफ झेलनी पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें उनसे प्रोटेक्शन मिले ताकि वो मुझे और मेरे परिवार को ज़िंदगी में कभी तंग ना करें।